बीए भाग तृतीय भारतीय समाजशास्त्री जीएस घुरिये के बारे में आज का वीडियो जो है आपको दिखाया जाएगा। इनके बारे में बताया जाएगा। जीएस घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 1893 में दिसंबर 1893 में हुआ था और मृत्यु 1983 में हुई थी। उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारतीय समाजशास्त्र की सृजनशीलता का प्रतीक, प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री यानी प्रथम पीढ़ी के भारतीय समाजशास्त्री के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि सन 1914 में पहली बार भारत में समाजशास्त्र एक उपविषय के रूप में पढ़ाया गया था। तत्पश्चात 1919 में एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे पैट्रिक गिट्स, उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई और समाजशास्त्र को पूर्ण विषय का दर्जा दिया गया और प्रथम समाजशास्त्री के रूप में जीएस घुरिये को नियुक्त किया गया था। इसलिए जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक, भारतीय समाजशास्त्र की सृजनशीलता का प्रतीक और प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। घुरिये ने भारतीय समाज व संस्कृति के अध्ययन करने में जिन महत्वपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग किया है वे हैं ऐतिहासिक, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति और क्षेत्र कार्य या फील्ड वर्क। फील्ड वर्क वो कार्य होता है जिसके अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता किसी क्षेत्र विशेष में जिसका उसे अध्ययन करना है वहाँ जाकर अपने अध्ययन कार्य को फेस टू फेस जनता से प्रश्न उत्तर पूछकर प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्र करके करता है। तुलनात्मक पद्धति यानी दो समय का तुलना, दो क्षेत्रों की तुलना, दो समान व्यक्तियों की तुलनात्मक पद्धति होती है। यानी एक ही समय बिंदु के अंतर्गत दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तुलना करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं, या फिर किसी विषय से संबंध में जैसे हमें जनसंख्या का अध्ययन करना है तो वर्तमान समय की जनसंख्या और 18वीं शताब्दी की जनसंख्या यानी दो भिन्न समय हो गए, लेकिन मुद्दा एक ही है, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पहले जनसंख्या कम थी या अधिक थी और अब कम या अधिक है। तो ये तुलनात्मक निष्कर्ष होता है, विधि होती है। ऐतिहासिक पद्धति यानी इतिहास के माध्यम से समाज को जानने की पद्धति, यानी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वर्तमान समाज को समझना और निष्कर्ष निकालना कि आज का समाज कैसा है और पहले का समाज कैसा था। तो घुरिये ने अपने समस्त अध्ययन के अंतर्गत तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। इनकी पहचान जो है समाज में एक शिक्षक के रूप में, एक संस्थान के निर्माता के रूप में और एक प्रकांड विद्वान के रूप में मानी जाती है, क्योंकि ये संस्कृत शिक्षा से इन्होंने बीए और एमए किया था। बाद में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने थे, आजीवन प्रोफेसर रहे हैं। और संस्थान के निर्माता यानी इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की थी 1952 में, और प्रथम समाजशास्त्री जनरल जो था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन प्रकाशित करवाया था। इसलिए इन्हें एक शिक्षक, एक संस्थान निर्माता और एक विद्वान के रूप में जाना जाता है। जन्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इनका जन्म 12 दिसंबर 1893 को हुआ था और मृत्यु 28 दिसंबर 1983 को हुई। जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही थे, बड़ा क्षेत्र माना जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई गिरगांव में हुई थी और हाई स्कूल जूनागढ़ रियासत, जो कि गुजरात के ही भाग है एक, उसमें संपन्न हुई थी। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से बीए एमए संस्कृत की उपाधि के साथ स्वर्ण पदक जीता था और इन्हें भाऊ दाजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाऊ दाजी कौन? भाऊ दाजी उस समय के संस्कृत के प्रकांड विद्वान और एक जनरल फिजिशियन के रूप, भारतीय फिजिशियन के रूप में जाना जाता है, यानी डॉक्टर। इन्होंने अपनी डॉक्टर के रूप में अपनी विख्यात सेवा प्रदान की थी, समाज सेवा की थी, इसलिए इन्हें इनके नाम पर एक पुरस्कार का संचालन हुआ था और घुरिये को वह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1919 में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में मुंबई में प्रथम समाजशास्त्र विभाग की। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी समाजशास्त्र से संबंधित जो विषय होता है, नेट का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि
भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय के रूप में कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया, किसकी अध्यक्षता में पढ़ाया गया, भारतीय समाजशास्त्र के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और भारतीय समाजशास्त्र के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पैट्रिक गिट्स थे और प्रथम भारतीय अध्यक्ष जीएस घुरिये थे। जीएस घुरिये ने अपना अध्ययन क्षेत्र जो है विस्तृत भारतीय संस्कृति के विभिन्न उपभागों के आधार पर प्रस्तुत किया था, जिसमें जाति, प्रजाति, नातेदारी, नगरीय सभ्यता, परिवार, विवाह, संस्कृति, संघर्ष, धर्म आदि समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। उनके बारे में अगर आपको जानना है तो इनकी आप बुक को डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर कभी कॉलेज खोले तो लाइब्रेरी से निकलवा के पढ़ सकते हैं। जीएस घुरिये ने 1952 भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन्होंने अपने अध्ययन में आगमन और निगमन पद्धति का समन्वित रूप प्रस्तुत किया। आगमन पद्धति यानी सूक्ष्म से वृहत के रूप में जाना और निगमन पद्धति वृहत से सूक्ष्म एकीकृत निष्कर्ष के रूप में मानना। अध्ययन के दौरान इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को, इनका कितना बड़ा योगदान है ये आप देखिए। इनके विभिन्न शिष्य रहे हैं जिन्हें हम आज पढ़ते हैं, जिनके विभिन्न थ्योरी और थीसिस को भारतीय समाजशास्त्र में विशेष स्थान है। इनके शिष्यों में एम.एन. श्रीनिवास, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, मर्चेंट, वाई.बी. दामले जैसे विभिन्न प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इन्हीं के माध्यम से प्रस्तुत हुआ और इन्हीं के शिष्यों के उप शिष्यों के रूप में, इन उप शिष्यों के रूप में जो आगे ये जो चलती चली आ रही है कड़ी, आज भी विभिन्न समाजशास्त्री बने हुए हैं। इसलिए इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक का दर्जा दिया गया है। तो इनका भारतीय समाजशास्त्र में योगदान अविस्मरणीय है। इनकी आजीवन सेवाएं लेने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रोफेसर एमरिटस के नाम से एक नया पद सृजित किया गया था और उसके रूप में इन्होंने काम किया था।